आपको बताएंगे कि इजराइल ने अब कतर से भी दुश्मनी मोल ली है। नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमले कराए हैं, जिसमें हमास के नेताओं को भी निशाना बनाया गया है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कतर में क्या कुछ हुआ है। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमला किया। इजरायली सेना ने 15 फाइटर जेट से दोहा में एक टारगेट को निशाना बनाते हुए वहां 10 घातक बम बरसाए, जिसने दोहा समेत पूरे मिडिल ईस्ट में सनसनी फैला दी। दोहा ने जहां इस हमले का खुलकर विरोध किया, तो वहीं इजरायली सेना ने इस हमले को सही ठहराते हुए कहा कि ये हमला हमास के उस सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए किया गया जो 7 अक्टूबर को इजरायली नागरिकों के नरसंहार में शामिल थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने तो इस हमले पर कतर के विरोध को खारिज करते हुए दो टूक कह दिया कि हमास के शीर्ष कुख्यात आतंकियों पर हुआ हमला इजराइल का ऑपरेशन था। इजराइल ने इसका आगाज किया, इसे अंजाम दिया और इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। व्हाइट हाउस ने भी हमास के टॉप लीडरशिप को टारगेट किए जाने वाले इस हमले की पुष्टि की और माना कि हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को इसकी जानकारी दी भी थी। हालांकि इजरायली सेना ने हमास के जिस टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए कतर में घुसकर यह हमला किया था, वो मारे गए या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इस हमले ने मिडिल ईस्ट को भड़का दिया, जिसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले के खिलाफ बहुत जल्द जॉर्डन, कुवैत, यूएई, ओमान सहित तमाम मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वहीं कतर ने इजराइल के हमले के खिलाफ बयान देते हुए कहा, कतर इजराइल के उस कायराना हमले की निंदा करता है जिसमें दोहा में मौजूद हमास आंदोलन के कई सदस्यों को लक्षित करके आवासीय भवनों को निशाना बनाया। यह हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है और कतर के लोगों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा। कतर इस लापरवाही और इजरायली सेना के हिंसक व्यवहार और क्षेत्र की सुरक्षा की निरंतर अनदेखी को सहन नहीं करेगा। आपको बता दें, हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाकर किए गए इस हमले को इजरायली सेना ने पिलर ऑफ फायर का नाम दिया था। बताया जा रहा है कि कतर में हुए इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और भड़क सकता है। लेकिन फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक अब जबकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमले की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी गई थी, ऐसे में अमेरिका का करीबी कतर इस आग को और ज्यादा भड़काएगा, इसकी आशंका बेहद कम है। बहरहाल ये तय है कि अब तक हमास इजराइल जंग में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा कतर अब दोनों के बीच भड़की जंग में अपने हाथ नहीं जलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बताएंगे कि इजराइल ने अब कतर से भी दुश्मनी मोल ली है। नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमले कराए हैं, जिसमें हमास के नेताओं को भी निशाना बनाया गया है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कतर में क्या कुछ हुआ है। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमला किया। इजरायली सेना ने 15 फाइटर जेट से दोहा में एक टारगेट को निशाना बनाते हुए वहां 10 घातक बम बरसाए, जिसने दोहा समेत पूरे मिडिल ईस्ट में सनसनी फैला दी। दोहा ने जहां इस हमले का खुलकर विरोध किया, तो वहीं इजरायली सेना ने इस हमले को सही ठहराते हुए कहा कि ये हमला
हमास के उस सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए किया गया जो 7 अक्टूबर को इजरायली नागरिकों के नरसंहार में शामिल थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने तो इस हमले पर कतर के विरोध को खारिज करते हुए दो टूक कह दिया कि हमास के शीर्ष कुख्यात आतंकियों पर हुआ हमला इजराइल का ऑपरेशन था। इजराइल ने इसका आगाज किया, इसे अंजाम दिया और इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। व्हाइट हाउस ने भी हमास के टॉप लीडरशिप को टारगेट किए जाने वाले इस हमले की पुष्टि की और माना कि हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को इसकी जानकारी दी भी थी। हालांकि इजरायली सेना ने हमास के जिस टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए कतर में घुसकर यह हमला किया था वो मारे गए या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इस हमले ने मिडिल ईस्ट को भड़का दिया, जिसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले के खिलाफ बहुत जल्द जॉर्डन, कुवैत, यूएई, ओमान सहित तमाम मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वहीं कतर ने इजराइल के हमले के खिलाफ बयान देते हुए कहा, कतर इजराइल के उस कायराना हमले की निंदा करता है जिसमें दोहा में मौजूद हमास आंदोलन के कई सदस्यों को लक्षित करके आवासीय भवनों को निशाना बनाया। ये हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है और कतर के लोगों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा। कतर इस लापरवाही और इजरायली सेना के हिंसक व्यवहार और क्षेत्र की सुरक्षा की निरंतर अनदेखी को सहन नहीं करेगा। आपको बता दें, हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाकर किए गए इस हमले को इजरायली सेना ने पिलर ऑफ फायर का नाम दिया था। बताया जा रहा है कि कतर में हुए इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और भड़क सकता है। लेकिन फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक अब जबकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमले की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी गई थी, ऐसे में अमेरिका का करीबी कतर इस आग को और ज्यादा भड़काएगा, इसकी आशंका बेहद कम है। बहरहाल ये तय है कि अब तक हमास इजराइल जंग में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा कतर अब दोनों के बीच भड़की जंग में अपने हाथ नहीं जलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बताएंगे कि इजराइल ने अब कतर से भी दुश्मनी मोल ली है। नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमले कराए हैं, जिसमें हमास के नेताओं को भी निशाना बनाया गया है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कतर में क्या कुछ हुआ है। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमला किया। इजरायली सेना ने 15 फाइटर जेट से दोहा में एक टारगेट को निशाना बनाते हुए वहां 10 घातक बम बरसाए, जिसने दोहा समेत पूरे मिडिल ईस्ट में सनसनी फैला दी। दोहा ने जहां इस हमले का खुलकर विरोध किया, तो वहीं इजरायली सेना ने इस हमले को सही ठहराते हुए कहा कि ये हमला हमास के उस सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए किया गया जो 7 अक्टूबर को इजरायली नागरिकों के नरसंहार में शामिल थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने तो इस हमले पर कतर के विरोध को खारिज करते हुए दो टूक कह दिया कि हमास के शीर्ष कुख्यात आतंकियों पर हुआ हमला इजराइल का ऑपरेशन था। इजराइल ने इसका आगाज किया, इसे अंजाम दिया और इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। व्हाइट हाउस ने भी हमास के टॉप लीडरशिप को टारगेट किए जाने वाले इस हमले की पुष्टि की और माना कि हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को इसकी जानकारी दी भी थी। हालांकि इजरायली सेना ने हमास के जिस टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए कतर में घुसकर यह हमला किया था वो मारे गए या नहीं,
इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इस हमले ने मिडिल ईस्ट को भड़का दिया, जिसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले के खिलाफ बहुत जल्द जॉर्डन, कुवैत, यूएई, ओमान सहित तमाम मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वहीं कतर ने इजराइल के हमले के खिलाफ बयान देते हुए कहा, कतर इजराइल के उस कायराना हमले की निंदा करता है जिसमें दोहा में मौजूद हमास आंदोलन के कई सदस्यों को लक्षित करके आवासीय भवनों को निशाना बनाया। ये हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है और कतर के लोगों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा। कतर इस लापरवाही और इजरायली सेना के हिंसक व्यवहार और क्षेत्र की सुरक्षा की निरंतर अनदेखी को सहन नहीं करेगा। आपको बता दें, हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाकर किए गए इस हमले को इजरायली सेना ने पिलर ऑफ फायर का नाम दिया था। बताया जा रहा है कि कतर में हुए इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और भड़क सकता है। लेकिन फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक अब जबकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमले की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी गई थी, ऐसे में अमेरिका का करीबी कतर इस आग को और ज्यादा भड़काएगा, इसकी आशंका बेहद कम है। बहरहाल ये तय है कि अब तक हमास इजराइल जंग में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा कतर अब दोनों के बीच भड़की जंग में अपने हाथ नहीं जलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।